नमस्कार, मैं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज 16 अक्टूबर दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सिया वक्फ बोर्ड की जमीन पर खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। उत्तर प्रदेश में मौजूद आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा कायाकल्प। अब सौर ऊर्जा चालित पंपों की स्थापना करने में किसानों को सरकार से मिलेगी मदद। दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने के लिए यूपी सरकार बना रही है योजना। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए यूपी सरकार दे रही 25 लाख रुपए। चलिए बढ़ते उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन अपर निजी सचिव के पदों पर निकली भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन अपर निजी सचिव के 328 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 अक्टूबर 2023 है। यदि इस पद के लिए योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान से स्नातक होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों की 80 शब्द प्रति मिनट की शॉर्ट हैंड की गति और 25 शब्द प्रति मिनट की हिंदी टाइपिंग की गति होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स DOE-ACC से प्राप्त होना चाहिए। यदि उम्मीदवारों की उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होना चाहिए। हालांकि दिव्यांगजनों और आरक्षित वर्गों को इसमें छूट दिए जाएंगे। वहीं आवेदन शुल्क की बात करें तो उम्मीदवारों को 125 रुपए शुल्क देने होंगे। इसके अलावा राज्य के मूल निवासी SC/ST वर्गों के उम्मीदवारों के लिए 65 रुपए और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 25 रुपए शुल्क के रूप में लगेंगे। अयोध्या में बन रही खूबसूरत मस्जिद का इनके नाम से होगा नामकरण। अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद बनाए जाने वाले हैं। इस मस्जिद की इमारत को 5 मीनारों के साथ बीच में गुंबद तैयार किया जाना है। मिली जानकारी के अनुसार इस मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल रखा जाएगा, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर है। जफर फारूकी द्वारा बताया गया कि आधुनिक स्वरूप में तैयार की गई मस्जिद की डिजाइन लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। पहले इस तरह की डिजाइन थी। वहीं उन्होंने बताया कि मस्जिद में एक साथ करीब 2000 लोग नमाज अदा कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे सुबोध श्रीवास्तव के बारे में। ये पेशे से एक फैशन डिजाइनर है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में 16 अक्टूबर वर्ष 1979 में हुआ था। इन्हें इनके क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है, जिनमें गैंग्स ऑफ वासेपुर में सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूमर डिजाइनर की श्रेणी में स्क्रीन अवार्ड्स में पहला नामांकन दिलाना शामिल था, क्योंकि सीरीज में ये एकमात्र ऐसे डिजाइनर थे जिन्होंने इतने बड़े कलाकारों के समूह के लिए काम किया था। लखनऊ के इकाना स्टेडियम को दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ने बताया दुनिया के बेहतरीन पिचों में से एक। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में विश्व कप आयोजित होने के कारण यह स्टेडियम राज्य को गौरवान्वित कर रहा है। यहाँ के पिच की तारीफ लगभग हर लोग कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बवुमा द्वारा कहा गया है कि दुनिया की बेहतरीन पिचों में से एक है। कई कारणों से दर्ज है भारतीय इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1948 में भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1968 में भारतवंशी हरगोविंद खुराना को दवा और शरीर विज्ञान के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज के दिन वर्ष 2011 में ब्रिटिश भारतीय फौजा सिंह को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया, जो 100 वर्ष की आयु में एक पूर्ण मैराथन समाप्त करने वाले सबसे पुराने व्यक्ति हैं। आज के दिन विश्व खाद्य दिवस और विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस मनाते हैं। इस बार के लखनऊ महोत्सव में नौका विहार आकर्षण का बनेगा केंद्र। अपने नवाबी शान, खानपान और तहजीब के लिए लोग लखनऊ को जानते हैं। यहाँ का लखनऊ महोत्सव लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। इस महोत्सव का पूरे 5 साल के बाद एक बार फिर से आयोजन हो रहा। इस महोत्सव को लेकर अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक आसियाना के कांसीराम स्मृति उपवन में होंगे। 10 दिवसीय आयोजन में शायर, कवि, बॉलीवुड और लोक कलाकार समा बांधेंगे। इस दौरान युवा महोत्सव और अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। इस महोत्सव में नौका विहार का आयोजन पहली बार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम को लेकर मौसम विभाग द्वारा चेतावनी देते हुए कहा गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ ही आंधी आने की संभावना है। मेरठ से हवाई उड़ान का रास्ता हुआ साफ। नए रनवे के निर्माण की स्थिति में मेरठ से ATR 72 के उड़ान पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के सुझाव पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा सहमति दे दी गई है। सहमति मिलते ही यहां से उड़ान का रास्ता भी अब साफ हो चला है। अब नए रनवे का निर्माण प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध जमीन पर करवाए जाएंगे। इस नए रनवे के निर्माण पर जल्द कार्रवाई करने की बात राज्यसभा सांसद द्वारा कही गई। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे विनोद वन गोरखपुर के बारे में। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस विनोद वन में आपको कुसमी जंगल देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ कई जंगली जानवरों का दीदार भी होगा। आप यहाँ अपने परिवार या दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं।
यहाँ आपको खाने पीने के लिए एक रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। इस विनोद वन में जाने के लिए आपको प्रवेश शुल्क देने होंगे। पिकनिक स्पॉट के लिहाज से यह जगह सबसे बेहतर है। काम की बात में आज हम जानेंगे किसानों के लिए सस्ते लोन के बारे में। यदि आप किसान है या किसान परिवार से अपना संबंध रखते हैं तो यह खबर आपके काम की है। सरकार किसानों के हित में कई तरह की योजनाएं चलाती रहती है। उन्हीं में से एक है किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानी KCC। इस योजना के तहत किसानों को कम ब्याज पर 5 साल तक के लिए 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। इन 3 लाख रुपयों में 1.60 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के दिया जाता है। वहीं इससे अधिक का लोन आपको किसी गारंटी पर मिलेगा। यह लोन आपको 4% ब्याज दर पर दिया जाएगा, जिसे आपको 5 सालों में लौटाने होते हैं। यदि आपने यह लोन समय पर लौटा दिया तो आपको 2% तक की छूट मिलेगी। इस लोन को लेने के लिए आपके पास जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, जमीन के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी और राशन कार्ड होने चाहिए। इसके बाद आपको यह लोन बैंक से आसानी से मिल जाएगा। सिया वक्फ बोर्ड के जमीन पर खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। अब सिया वक्फ बोर्ड हर बड़े जिलों में निजी संस्थाओं को लीज पर स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए जमीन देने जा रहा। हालांकि पहले चरण में लखनऊ में 2 निजी स्कूल वक्फ बोर्ड की जमीन पर खोलने का निर्णय लिया गया है, जहां लखनऊ के आलमनगर में वक्फ सजदिया और तालकटोरा में वक्फ मीर खुदा बख्श की जमीन पर निजी स्कूलों के लिए ये जमीन दी जाएंगी। ये जमीनें सर्किल रेट के हिसाब से दी जाएंगी। यहाँ बनने वाले स्कूलों में वंचितों को मुफ्त और कम दरों पर शिक्षा दी जाएंगी। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे कि 24 अक्टूबर के बाद इस वजह से बंद हो सकता है आपका व्हाट्सएप अब हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसके जरिए हम कई जरूरी काम करते हैं, इसलिए सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर मेटा समय समय पर इसे अपडेट करता रहता है। स्मार्टफोन में व्हाट्सएप ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, लेकिन अब यह व्हाट्सएप आपके एंड्रॉइड में तभी काम करेगा जब आपके एंड्रॉइड का वर्जन 5.0 होगा। यदि इससे पहले वाला OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तब व्हाट्सएप आपका काम नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश में मौजूद आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा कायाकल्प। राज्य में मौजूद आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प होगा। स्वच्छ पेयजल, शौचालय, हाथ धोने की व्यवस्था आदि की व्यवस्थाएं की जाएंगी। उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान और पंचायती राज विभाग के सहयोग से सभी जिलों के DM और CDO के नेतृत्व में जल स्वच्छता और पोषण सेवाओं का सुधार किया जाए। प्रदेश में 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जहां 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अब सौर ऊर्जा चलित पंपों की स्थापना करने में किसानों को सरकार से मिलेगी मदद। CM योगी द्वारा संशोधित कार्य योजना को अनुमति मिल चुकी है ताकि राज्य में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा उत्थान महाअभियान यानी PM कुसुम योजना को लागू कराया जा सके। मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 434 करोड़ रुपए खर्च कर 30,000 सोलर फोटो वोल्टिक इरिगेशन पंप को इंस्टॉल करने का लक्ष्य PM कुसुम योजना के अंतर्गत निर्धारित हुआ है। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण को इस कार्य योजना को राज्य में क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके तहत 75 जिलों के किसानों को स्वच्छ ऊर्जा आधारित सिंचाई व्यवस्था, सरफेस और सबमर्सिबल पंप इंस्टॉलेशन के जरिए उपलब्ध करवाए जाने की तैयारी है। साथ ही कृषि अवस्थापना निधि के तहत स्टैंड अलोन सोलर पंपों को लगवाने के लिए इच्छुक किसान आवश्यक कृषक अंश को बैंक से ऋण लेकर जमा कर सकते हैं, जहां कुल 6% की छूट ब्याज में दी जाएंगी। यदि किसान इसे लगवाते हैं तो उन्हें सौर ऊर्जा चलित पंपों की स्थापना करने में मदद मिलेगी। आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई OPD में निःशुल्क होगा जांच और इलाज। टाइप 1 मधुमेह के इलाज के लिए आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में OPD शुरू हो चुकी है, जहां 2,000 रुपए तक का इंसुलिन मरीजों को मुफ्त में दिया जाएगा। हर शुक्रवार को होने वाले इस OPD में जांच और इलाज की सुविधा भी निःशुल्क रहेगी। डॉक्टर प्रभात अग्रवाल, जो कि OPD के प्रभारी हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि टाइप 1 मधुमेह के सर्वाधिक मरीज 18 साल तक के हैं। इनमें बीमारी के आकलन के आधार पर एक दिन में 1 से 3 इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में यहाँ मरीजों को ये निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिनकी बाजार में 2,000 रुपए तक कीमत है। दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने के लिए यूपी सरकार बना रही है योजना। दुग्ध उत्पादकों को दूध का उचित मूल्य दिलाने के लिए यूपी सरकार ने गाँव में नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया है। इस समिति के तहत 1,000 करोड़ रुपए से नंद बाबा दुग्ध मिशन को लॉन्च किया गया, जिसे धरातल पर उतारने के लिए भी तैयारी शुरू की जा चुकी है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना और प्रारंभिक दुग्ध सहकारी समिति का गठन राज्य सरकार की तरफ से नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा वैसे गोवंश की इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी जो पशुपालन के क्षेत्र में उन्नत नस्ल के होंगे, जहां गिर, साहिवाल, थार पारकर एवं गंगा तीरी प्रजाति की 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयाँ पहले चरण में पशुपालकों में उद्यमिता विकास के लिए स्थापित की जाएंगी, जहां 50% तक का अनुदान अधिकतम 31.25 लाख तक दिए जाने का प्रावधान लाभार्थियों को दिया गया है।
ट्रेन में भेजे गए पार्सल की ऑनलाइन ट्रैकिंग कर सकेंगे व्यापारी। आगरा रेल मंडल में पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम को लागू कर दिया गया है। अब इसके तहत ट्रेन से भेजे गए पार्सल को स्पीड पोस्ट की तरह व्यापारी ऑनलाइन ट्रैकिंग कर पाएंगे। मात्र एक क्लिक में अब पीएमएम के पार्सल बुक कराने से लेकर पाने वाले तक पहुंचने की प्रक्रिया की जानकारी ली जा सकेगी। इस सुविधा का लाभ आगरा रेल मंडल के पार्सल बुकिंग वाले सभी 5 स्टेशनों पर मिलेगा। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए यूपी सरकार दे रही 25 लाख रुपए। यूपी सरकार सीएम युवा स्वरोजगार योजना युवाओं के स्टार्टअप के लिए चलाती है, जिसके तहत 25 लाख रुपए तक का लोन युवाओं को बिजनेस के लिए मिलता है। युवाओं को सशक्त बनाना ही इस योजना का उद्देश्य है, ताकि युवा अपना स्टार्टअप खड़ा करने के साथ ही अन्य लोगों को भी अपने साथ जोड़ सके और रोजगार में वृद्धि हो। इस योजना का लाभ हर वर्ग के लोगों को मिलता है, चाहे वो किसी भी जाति, समुदाय या वर्ग से हो। इस योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं को यूपी का निवासी होना अनिवार्य है, साथ ही उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। साथ ही आवेदक किसी और अन्य योजना का लाभ ना उठा रहे हों। वहीं बैंक में भी आवेदक डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। आवेदन करने के लिए आप यूपी सरकार उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की वेबसाइट www.diupmsme.upsge.gov.in पर जा सकते हैं। यूपी में खेल साथी ऐप का हुआ शुभारंभ। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में यूपी के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव द्वारा खेल साथी ऐप का शुभारंभ किया गया। इस दौरान गिरीश चंद्र यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए खेल साथी ऐप शुरू किया गया है। इस मोबाइल ऐप पर खिलाड़ी घर बैठे खेल गतिविधियों से संबंधित सभी जानकारी एवं सुविधा का लाभ ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ई स्पोर्ट्स के लिए किए गए अनुबंध से खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रदेश में ई स्पोर्ट्स का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने से खेलों को बढ़ावा मिलेगा। अरब के लोग अब पूर्वांचल के केले के साथ उसके फूल और पत्तियों का भी ले सकेंगे स्वाद। संयुक्त अरब अमीरात में अब पूर्वांचल में पैदा होने वाले केले के साथ ही उसके फूल और पत्तियों का भी निर्यात किया जाएगा। अभी तक केले का निर्यात केवल दक्षिण भारत से ही किया जाता था, लेकिन अब पूर्वांचल से भी किया जाएगा। पूर्वांचल से केले के निर्यात के कारण यूपी के किसानों की पहचान विदेशी बाजारों से भी देखने को मिलेगी। जमीन माफियाओं की पहचान के लिए योगी सरकार ने बनाई यह योजना। जमीन माफियाओं को लेकर योगी सरकार आए दिन सख्त कदम उठा रही है। अब इसी कड़ी में भूमाफियाओं और अवैध कब्जेदारों से जमीन छुड़ाने के लिए और बुलडोजर की कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अब ड्रोन सर्वे के बाद सैटेलाइट सर्वे की योजना बना रही। इस सैटेलाइट सर्वे में अधिकारी कंट्रोल रूम में बैठे बैठे आकाश से तस्वीरें लेते हैं। तस्वीर लेने के बाद जमीन की मापी कर उसकी पहचान की जाती है। फिर नोटिस भेज उस पर बुलडोजर कार्रवाई की जाती है। वही लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी के अनुसार हजारों एकड़ जमीन को कब्जा कर लिया गया है, जिसे सैटेलाइट के जरिए रिलीज करवाया जा रहा। गोमती नगर विकास नागर सहित हजारों एकड़ जमीन कब्जा कर ली गई है, जिसको अब सैटेलाइट के जरिए आइडेंटिफाइड कर कार्रवाई हो रही है। नियमों का पालन नहीं होने पर मेरठ के होटल मालिकों को मिली चेतावनी। मेरठ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मेरठ पुलिस लाइन स्थित सभागार में एसडीएम सिटी एसपी सिटी ने मीटिंग की। इस दौरान होटल मालिकों को चेतावनी देते हुए कहा गया कि शहर में कई होटल और रेस्टोरेंट नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं लोगों को बिना एंट्री के कमरा दे देते हैं, जिससे वहां बड़ी घटना हो जाती है। कई होटलों में सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं। होटलों के बाहर सबसे ज्यादा पार्किंग की व्यवस्था खराब है, ऐसे में जाम की समस्या बनी रहती है। वहीं विपुल सिंघल, जो कि होटल एसोसिएशन के महामंत्री हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि होटल के सामने सड़क पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्थित पार्किंग नहीं होने दी जाएगी। लखनऊ में किराएदार और डिलीवरी बॉय का करवाना होगा चरित्र सत्यापन, वरना होगी कार्रवाई। किराएदारों और घरों तक सामान पहुंचाने वाले डिलीवरी पर्सन का पुलिस से चरित्र सत्यापन करवाना लखनऊ में अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि अब तक ऐसा करने के लिए लोगों को सलाह ही दी जाती थी, लेकिन अब धारा 144 के तहत पुलिस द्वारा इसे अनिवार्य कर दिया गया। इस नए नियम के तहत किराएदारों और डोर टू डोर दवा, भोजन या अन्य सामान का वितरण करने वाले प्रतिष्ठानों को डिलीवरी बॉय का चरित्र सत्यापन कराना मकान और कॉम्प्लेक्स के मालिकों को अनिवार्य कर दिया गया है। मकान व कॉम्प्लेक्स के मालिकों को इसके लिए फिलहाल 2 महीने का समय दिया गया है। यदि वे इन नियमों का पालन नहीं करते तो उन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इन मकान मालिकों को अपने डिलीवरी बॉय या किराएदारों का चरित्र सत्यापन 25 अक्टूबर तक करवा लेना होगा। साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार ने लिया यह फैसला। साइबर अपराध को बढ़ता देख सीएम योगी की सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत साइबर अपराधों पर सख्ती से लगाम लगाने के लिए पुलिस को हर स्तर पर साधन संपन्न करने की बात कही गई है। बता दें कि बीते ही दिनों सीएम योगी ने प्रदेश में साइबर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की। समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में परिक्षेत्रीय स्तर पर संचालित साइबर क्राइम पुलिस थानों को अब सभी 75 जिलों तक विस्तार दिया जाए। साथ ही वर्तमान में जिला स्तर पर संचालित साइबर सेल को आगे बढ़ाते हुए हर एक थाने में साइबर सेल गठित किया जाए। अब 57 नए साइबर क्राइम थानों की स्थापना सीएम योगी के निर्देश पर की जाएगी।
इन थानों में साइबर हेल्प डेस्क होने के साथ ही साइबर सेल क्रियाशील भी रहेंगे। स्थानीय पुलिस लाइन में ही ये सभी साइबर पुलिस क्राइम थाने स्थापित किए जाएंगे। फाइलेरिया के खिलाफ अभियान चला रही योगी सरकार ने प्रदेश वासियों से की अपील। राज्य की जनता से सीएम योगी ने अपील करते हुए कहा है कि अपना पांव हाथी जैसा होने से बचाने और हाइड्रोसील से बचने के लिए एक ही उपाय है, दवा लीजिए। मच्छर के काटने से होने वाली फाइलेरिया और गंभीर बीमारी है, किसी को हो जाए तो जीवन भर ठीक नहीं होता है। यह आपके और आपके परिवार के लिए बेहद जरूरी है। बता दें कि योगी सरकार लगातार फाइलेरिया के खिलाफ अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत आशा दवा के साथ हर घर पहुंच रही, साथ ही इन दवाओं की उपलब्धता पीएचसी जन आरोग्य मेलों में भी करवाई जा रही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि स्टेट, पीसीएस, पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपीएस स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसने गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण की तैयारी शुरू की है? ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है दोनों में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है इसरो। हाल ही में किस राज्य का पहला तट भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? ऑप्शन ए है बेंगलोर, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना को शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका सही उत्तर है असम। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुई थी? ऑप्शन ए है 1975 में, ऑप्शन बी है 1999 में, ऑप्शन सी है 1912 में, ऑप्शन डी है 1935 में। इसका सही उत्तर है 1975 में। उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए है रेगूर, ऑप्शन बी है जलोर, ऑप्शन सी है लाल, ऑप्शन डी है लैटेराइट। इसका सही उत्तर है जलोर। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हो उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।